नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा नेता जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री को हराकर की। रोहतक को गढ़ बनाया तो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसी नेता का दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम शामिल नहीं हो पा रहा। लेकिन इसी लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तो शामिल है। इनके साथ ही कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यही कारण है कि चर्चा अब ये तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि कांग्रेस में भी कम होता जा रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बनी तो कुछ चीजें खुद इन्होंने अपने खिलाफ बनाई भी। इस बार के विधानसभा चुनावों में ही 90 में से 78 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के नेता चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पूरी कांग्रेस चुनाव जीतती है सिर्फ 37 सीटों पर। इस हार का विश्लेषण करने की जगह हार के बाद भी इस बात पर बल दिया गया कि 37 में से ज़्यादातर सीटों पर तो हुड्डा खेमे के ही लोग चुनाव जीते हैं, और इस बात का विश्लेषण शायद नहीं किया गया कि 2 बार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस आखिर क्यों हारी। दूसरी बात जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लंबे समय से बनी वो है अपनी ही पार्टी में अपने चिर प्रतिद्वंदी तैयार करना। सिरसा से लेकर तो शाम तक तो कुलदीप बिश्नोई से लेकर किरण चौधरी तक जब जब कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हर बार हाईलाइट होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉलिटिक्स। आदमी तो हुड्डा साहब थे जिन्होंने ये सारा जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई नया आदमी को आगे लाएं। और सिर्फ कांग्रेस छोड़ने वाले नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता शायद ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिक्स शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेल नहीं खा रही। इस बार के चुनावों में शायद आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक प्रदेश में 2 नेताओं का हाथ मिलाना पड़ रहा है। और शायद कांग्रेस इस बात को भी नहीं बांध पाई कि 2014 में राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री अब खुलकर उनके विरोधियों को टिकट बांट सकते हैं। यही बात शायद 10 साल बाद हरियाणा कांग्रेस की हार की वजह भी बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ही कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर कुछ नेताओं को साइडलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई। अरे भगवान तो साथ दे है, फिर एक आधा झूठा अंडा उड़ा हिसार में वो नुकसान कर गया। हालांकि इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक करियर में भी हो चुकी हैं। दरअसल 1982 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे तो राजीव गांधी ने हरियाणा में ही 10 से 12 नेताओं की एक लिस्ट तैयार की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। लेकिन जैसे ही भजनलाल को यह बात पता चलती है तो कांग्रेस नेता सीताराम केसरी से कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस लिस्ट से हटवा देते हैं। हालांकि राजीव गांधी ने ही हुड्डा का नाम इस लिस्ट में दोबारा शामिल करवाया। विधानसभा चुनावों के लिए ही किलोई से इन्हें टिकट मिला। राजीव गांधी ने इनके समर्थन में रैली भी की, लेकिन ये चुनाव हार गई। 1987 में इन्हें दूसरी बार किलोई से ही टिकट मिला, लेकिन ये दूसरी बार भी किलोई से चुनाव हार जाते हैं। एक इंटरव्यू के अंदर हुड्डा खुद बताते हैं कि चौधरी भजनलाल को मेरे पिता की सपोर्ट से पहली बार टिकट मिला, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अड़चनें खड़ी की। हालांकि 1991 में हुड्डा की राजनीति का स्वर्ण युग शुरू होता है। 1991 के लोकसभा चुनावों में ही ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को चुनाव हराते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 1996 और 98 में चौधरी देवीलाल के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाते हैं। पूर्व की टिकट कटवाने की बात हमने इसलिए की क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक करियर भी शायद इसी दौर से गुजर रहा है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेता ही टिकट कटवाने, हारने, हरवाने के आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचना चाहिए कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाला नेता के लिए सीएम नहीं बल्कि अपनी सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता है। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब कहीं ना कहीं हुड्डा कांग्रेस ही बन गया है, और कांग्रेस को भी शायद यह बात सीखनी चाहिए। बीजेपी के पहले कार्यकाल में नायब सिंह सैनी एक राज्य मंत्री थे, तो उनके साथ ही अनिल विज एक कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन आज वही राज्य मंत्री के सीएम बनने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री उनके ही कैबिनेट में काम कर रहे हैं। मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार फैसलों को बदला जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से चुनाव हरियाणा कांग्रेस के लिए जलेबी बना, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ही हरियाणा में जलेबी ना बन जाए।
और अब बात विपक्ष के नेता पद को लेकर भी है। हालांकि लंबे समय से विपक्ष के नेता पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही काबिज हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल ना करने के साथ ही अब विपक्ष के नेता पद को लेकर भी कांग्रेस शायद इनके लिए उतना सीरियस नहीं दिख रही और 2 बार के मुख्यमंत्री को अब विपक्ष के नेता पद के लिए भी अपनी ही पार्टी से लाइन में लगना पड़ रहा है। इसी के समानांतर एक सवाल इनकी जाट केंद्रित राजनीति को लेकर भी है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस में इनका बड़ा चेहरा बनने का कारण जाट केंद्रित राजनीति है, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही रणनीति से तो चुनाव शायद नहीं जीता जा सकता। अब तक 3 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़े गए, लेकिन किसी भी चुनाव में कांग्रेस अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ एक ही रणनीति का परिणाम यह भी है कि हुड्डा गुट में ही गुट बनते जा रहे हैं। सवाल इनके सामने इनके भविष्य की राजनीति और विरासत सौंपने की राजनीति को लेकर भी है। आज से 34 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस उम्र में लोकसभा चुनाव जीता था, उसी उम्र में आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सवाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रहेगा कि अपने पिता की बनाई की राजनीति से कितना बाहर निकलते हैं, और सवाल कांग्रेस के लिए भी रहेगा कि परिवार की राजनीति से वो कितना बाहर निकलती है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।